चलें, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हैं इस वक्त, हरिशंकर गुप्ता जी कांग्रेस पार्टी से। हरिशंकर जी, आपका स्वागत है। 2 घंटे हो गए हैं मतपेटियां खुले हुए, ईवीएम खुले हुए। कांग्रेस पार्टी अब जाकर डबल फिगर पे आई है। लीड्स की मैं बात कर रहा हूं, 10 सीटों पर अभी आप लीड कर रहे हैं, लेकिन 100 के पार भाजपा आम आदमी पार्टी दोनों चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की यह दशा क्यों आखिर दिल्ली में हो गई? देखिए साहब, दशा की कोई बात नहीं है इसमें। हमें पहले से अनुमानित था कि कुछ बहुत अच्छा हम रिजल्ट में नहीं कर पाएंगे। प्रयास हमने बहुत किए हैं और जो भी जीतेगा उसका अभिनंदन भी करेंगे। लेकिन एक बात मैं साफ कह देना चाहता हूं कि दोनों पार्टियों के खिलाफ में एंटी इंकम्बेंसी दिल्ली में थी और दोनों के कारण से दिल्ली में समस्याओं का अंबार लगा हुआ था, लेकिन लोगों ने लेसर इविल को चुना है। हम चाहकर भी लोगों की पसंद इसलिए नहीं बन पाए कि लोग परिवर्तन करना चाहते थे, बदलाव करना चाहते थे। पिछले 15 साल से एमसीडी में बीजेपी का राज है, उसको बदलना चाहते थे दिल्ली के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनल लीडर्स 21 तो पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। केंद्रीय मंत्री उन्होंने फील्ड में उतारे, उनके प्रेसिडेंट खुद घर घर जाकर प्रचार करते रहे और पैसे का तो इतना इस्तेमाल किया गया। हरिशंकर जी, बीजेपी ने क्या किया और आम आदमी पार्टी ने क्या किया, इस पर बात करने से अच्छा अगर आप ये बता दें कि कांग्रेस से कहां पर चूक हो गई। आप कैसे अभी सिर्फ डबल डिजिट में आप आ पाए हैं? सबसे पुरानी पार्टी, आपने शासन किया है, शीला दीक्षित का आप जिक्र करते रहे, लेकिन ऐसी बुरी हालत हो गई आपकी, आपसे कहां चूक हो गई? देखिए, चूक नहीं हुई हमारे से। हम एक बार बता दें, हमारे प्रयास लगातार चलते रहे। जो भी मुद्दे थे उनको हमने बहुत बखूबी उठाया है, लेकिन चुनाव में हार जीत चलती है। अभी पार्टी के जनता ने जो फैसला दिया है, वो जनता ने फैसला, कांग्रेस को उसकी पसंद नहीं बन पाई, इसके लिए हम स्वीकार करते हैं इस चीज को। लेकिन चुनाव की हार जीत एमसीडी इलेक्शन के अंदर या किसी और इलेक्शन के अंदर मायने रखती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे प्रयास कहीं कम थे। तो बीजेपी जीते या आप पार्टी जीते, बीजेपी का 15 साल का शासन था, दिल्ली में आप पार्टी की सरकार है, उसका भी बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है इस चीज के ऊपर। तो अच्छा, ये तहसीन पूलावाला यहाँ स्टूडियो में कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। तहसीन भी अक्सर जो है कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं, उसके बावजूद बहुत खुले से मैं करता हूं। मैंने जिंदगी भर कांग्रेस को वोट किया, हालांकि मैं एक राजनीतिक विश्लेषक हूं। जिंदगी भर कांग्रेस को वोट किया, मेरे खानदानी संबंध है गांधी जी के समय से इस पार्टी से। लेकिन ये जब कहते कि आवाम ने लेसर ईवल को चुना है, मेरी समझ में नहीं आ रहा हम किस चीज का सेलिब्रेट कर रहे हैं कि कांग्रेस 10 पे आ गई। जिस सूबे को 3 टर्म कांग्रेस ने गवर्न किया और अच्छी तरह से गवर्न किया, सूबे को चेंज किया, हम उस पर खुश हो रहे हैं कि कांग्रेस नहीं जीत रही, लेसर ईवल जीत रहा है। भैया मेरी समझ में नहीं आ रहा, यही तो डिफीटिस्ट एटीट्यूड है। लेसर ईवल कौन होता है? जहां भाजपा है मध्य प्रदेश में, वहां कांग्रेस ऑपोजिशन में, राजस्थान वहां कांग्रेस ऑपोजिशन में। कांग्रेस खत्म कहां हो रही है? जहां थर्ड पार्टी आ रही है और हम थर्ड पार्टी को लेसर ईवल कर रहे हैं। अब भी आपको समझ में नहीं आया आपका दुश्मन कौन है? आप कांग्रेस खत्म कहां हुई? आंध्र में खत्म हुई, तेलंगाना में खत्म हुई, जिन स्टेट्स में, जिन सूबों में थर्ड पार्टी आई, महाराष्ट्र में खत्म हो रही, हम उनको लेसर ईवल कह रहे हैं। अरे आपको लड़ना है भाजपा और आपके साथ बराबर, आप लेसर ईवल कैसे? बात कर रहा हूं भाई, दिल्ली में देखिए, दिल्ली में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। ये बात मत भूलिए। लोग ना तो बीजेपी से खुश थे ना आप पार्टी से खुश थे। सर, मैं फिर से आपको टैली बता रहा हूं। 116 भाजपा, 120 आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी 10। अगर इन दोनों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी तो 100 के पार कांग्रेस को होना चाहिए था। मैं बता रहा हूं आपको, लोगों ने ये चुना कि जो जीत सकता है भाजपा के खिलाफ में उसको चुनो। तो कांग्रेस क्यों स्थिति में नहीं थी कि भाजपा के खिलाफ जीत सके? यही तो सवाल है। कांग्रेस उस स्थिति में क्यों नहीं थी? क्यों वो भटूरा खाने जाती है सुबह सुबह हंगर स्ट्राइक के पहले? ये सवाल है। आप पब्लिक भटूरा खाओगे, आप बोलोगे शीला दीक्षित कैसे मुख्यमंत्री नहीं बनेगी तो मुख्यमंत्री हम बनेंगे। ये आपने तीसरी बार भटूरे वाली बात कही है। हड़ताल पे जा रहे हैं, आपको तकलीफ ये है कि वो भटूरा खाने गए या आपको नहीं लेके गए, इस पर है? मुझे मैं नहीं खाता हूँ, वो सेहत के लिए ठीक भी नहीं, लेकिन आप भूख हड़ताल पे जा रहे हो, आपकी स्ट्रेटेजी देखो। आप जा रहे हो पब्लिक में भूख हड़ताल के लिए और उसके पहले पब्लिक में आप भटूरा। अच्छा, एक नए मेहमान जुड़े स्टूडियो में, कलीमुल हफीज साहब AIMIM से। हफीज साहब स्वागत है। ठीक, प्रोफेसर बोलिए। बोले। यानी कि उन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना है कि कांग्रेस पार्टी वर्स्ट एविल है।
दिल्ली की जनता उसको महा खतरनाक समझती है, इसलिए चुनाव तीनों में करना था तो आम आदमी पार्टी की तरफ गई, कांग्रेस पार्टी को नहीं गई। यही इसका सारांश है। मतलब तो यही निकाला जाना चाहिए। कलीमुल साहब यहां पर हैं। कलीम साहब से 2 दिन पहले बात हो रही थी, हालांकि आपस की बातचीत नहीं शेयर करनी चाहिए क्योंकि पॉलिटिक्स के ऊपर बात थी। उन्होंने कहा कि इस बार हमारा और कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा बराबर रहेगा, जितनी सीटें हम जीतेंगे उतनी कांग्रेस पार्टी जीतेगी। तो ये यहां तक तो कांग्रेस पार्टी को लेकर बात हो रही है। आप 15 सीटें लड़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, और कितनी जीत जाएंगे आपको अनुमान है? देखिए अभी जो अन्य में जो 4 आ रही हैं, इसमें 2 सीटें हमारी हैं। अच्छा, अब देखते ही हैं कि अभी तो चूंकि शुरुआती रुझान है, अब आखिर कहां तक पहुंचते हैं, चूंकि हमारी जो भी फाइट हुई है वो नेक टू नेक फाइट है, और नेक टू नेक फाइट में अभी कई जगह हम देख रहे हैं, कई जगह आप एक हमसे लीड ले रही है, एक जगह कांग्रेस हमसे लीड ले रही है। लेकिन खुशी की बात यह है कि हम सिर्फ 15 लड़कर अगर 2 में आगे चल रहे हैं और वो 250 लड़कर 10 में आगे चल रहे हैं, तो इसका मतलब हम और वो बराबर हैं। नहीं, लेकिन अभी आपने मतलब आप देखिए, इनका दुश्मन कांग्रेस है। एग्जैक्टली, आपकी लड़ाई कांग्रेस और आपसे है। बस कांग्रेस का वोट खत्म करो, कमल खिलाओ, कीचड़ फैलाओ, कमल खिलाओ। यही हमारे ओवैसी साहब का। नहीं, और उसमें कुछ बयानबाजी कर देंगे, हिंदू मुसलमान कर देंगे, फिर आएंगे देवी देवताओं को गाली। यही आपकी स्ट्रेटेजी है, यही स्ट्रेटेजी है। आप भाजपा की बी टीम में, भाजपा आपकी बी टीम है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाजपा की बी टीम कौन है, लेकिन हम इतना बता दें कि जो लड़ाई हुई है ना, वो बड़ा वर्सेस छोटा हुई है। अब चूंकि दोनों ने विज्ञापन के थ्रू दिल्ली की जनता को गुमराह करने की कोशिश की, अब चूंकि कांग्रेस बिल्कुल ही सिसक रही है और उसका संगठन नहीं है और उसके पास इतनी ताकत और कोई विनिंग उसके पास डिजायर नहीं है, इसलिए जनता को मजबूर होकर इन 2 के बीच में अपना वोट बांटना पड़ा। और आंध्र में सब ये दोनों दिल्ली क्यों आए लड़ने को? देखिए ऐसा है तहसीन पूनावाला साहब, अभी आप एमसीडी की बात कर लीजिए, मैं वहां जाकर महाराष्ट्र की भी कहानी आपको सब समझा दूंगा। आप एमसीडी की बात करिए। एमसीडी में हम सिर्फ 15 सीटें लड़ रहे हैं, सिर्फ आप लोगों के वजह से, इसलिए क्योंकि आप लोगों के पेट में दर्द होता है। जब हम ज्यादा सीटें लड़ते हैं तो पेट में दर्द होता है। अब तहसीन साहब वैसे एक बात ठीक है, ये इल्जाम हर चुनाव में छोटा बड़ा हो ओवैसी साहब पर लगता है कि किसी की मदद करें। अब वो पॉलिटिक्स में तो चुनाव लड़ना छोड़ देंगे? हम भी के राजनीतिक विश्लेषक हो जाए तहसीन पूनावाला की तरह? क्या हम भी एमआईएम छोड़कर, कांग्रेस छोड़कर हम भी राजनीतिक विश्लेषक बन जाए? हम जो रहेंगे वो एक पार्टी के नुमाइंदे हैं। उस पार्टी ने अपना, उसकी एक आइडियोलॉजी है, उसकी अपनी एक स्ट्रेटेजी है। क्या आइडियोलॉजी है? आइडियोलॉजी ये है कि दिल्ली में जो पहले कांग्रेस ने, उसके बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने जो दलितों का और मुसलमानों का इस्तेहसाल किया और इसमें कूड़े के किनारे और खुले नालों के किनारे इनकी बस्तियों को बसा दिया, और आज भी जुल्म जारी है, हम उस जुल्म के खिलाफ लड़ने आए हैं। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसीलिए हमने वो सीटें चुनी जो कूड़े के ढेर के किनारे बस। अच्छा, एक सेकंड, केवल डेटा। बीजेपी फिर आगे 119 और आम आदमी पार्टी 116, एक सीट और बढ़ गई लीड में कांग्रेस की 11 पर आ चुकी है। तो ये सीसॉ का खेल चल रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। एक सवाल है, इस जुल्म के खिलाफ आप आंध्र और तेलंगाना के सभी सीटों पे क्यों नहीं लड़ते, या दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात की सीटों पे क्यों लड़ रहे हैं? देखिए आंध्रा में 100। अच्छा, आपके पार्टी में अब दलित क्यों नहीं डालते, सिर्फ मुसलमान क्यों डाल रहे हैं? दलित हैं। नहीं, नाम में एमआईएम में डीबी डाल दीजिए, डीबी डाल दीजिए, सिर्फ मुसलमान नाम क्यों है? आप आगे सुनिए, मैं तो कहता हूं अच्छा नाम है। AIADMM। कभी आपने अकाली दल से पूछा कि तुम इसमें हिंदू क्यों नहीं डालते? कभी आपने शिवसेना से पूछा इसमें मुस्लिम क्यों नहीं डालते? कभी आपने डीएमके से पूछा? हिंदू कहाँ लिखा हुआ है? अरे शिवसेना में। और क्या चाहिए आप? महाराज, अरे शिवजी जो है कौन से धर्म के आराधक? अच्छा चले, अच्छा सवाल यह है, आप थोड़ी फैक्चुअल बात करें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।